I, Pranav Pandey, lecturer cum instructor in Foodcraft Institute, Aligarh, as well as the nodal officer of Anti-Ragging Committee. In order to prevent and to curb the menace of ragging in higher education institutions, as a step further, UGC has decided that from this year, Anti-Ragging Day would be observed on 12th of August, followed by Anti-Ragging Week from 12th August to 18th of August. So Foodcraft Institute Aligarh has taken an initiative to create an awareness against the ragging. So I am going to present PPT on anti-ragging. What is ragging? रैगिंग क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रैगिंग की व्याख्या इस प्रकार की है: किसी भी प्रकार के अभद्र आचरण को, चाहे वह शाब्दिक रूप से बोला या लिखा जाए, अथवा कोई ऐसा व्यवहार जिससे किसी छात्र को अन्य छात्र या छात्राओं द्वारा शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाए, उसे रैगिंग कहते हैं। किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न, छेड़छाड़, अभद्रता वरिष्ठ छात्रों द्वारा कनिष्ठ छात्रों के साथ शर्मसार दुर्व्यवहार जिसके कारण पीड़ित छात्रों को शर्मसार किया जाए, रैगिंग की श्रेणी में आता है। साधारण शब्दों में, वरिष्ठ छात्रों द्वारा कनिष्ठ छात्रों पर अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए नियमित रूप से मानवाधिकारों पर किया गया व्यवहार रैगिंग कहलाया जाता है। रैगिंग शब्द अब ये कहां से आया? तो ये ब्रिटिशर्स की देन है, who imported the practice to India from public schools back home. But while experts says extreme forms of hazing all but disappeared in Britain, they continue in India and other Asian countries. तो ब्रिटिशर्स का ये चला हुआ रैगिंग ये आज भी इंडिया में उतना ही मौजूद है जितना कि आपका अदर एशियन कंट्रीज में, और इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट आपका यूएसए, इंडिया और श्रीलंका पे हुआ। रैगिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी माइल्ड रैगिंग, एक होती है आपकी सीवियर रैगिंग। माइल्ड रैगिंग में ये सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में आइस ब्रेकर का काम करती है। इसमें सीनियर्स एंड जूनियर्स में दोनों के बीच में इंटरैक्शन स्थापित होता है। माइल्ड रैगिंग हेल्प्स इन ब्रेकिंग द आइस बिटवीन द सीनियर्स एंड द जूनियर्स। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर द जूनियर्स एंड द सीनियर्स टू इंटरैक्ट। और सीवियर रैगिंग की अगर हम बात करते हैं तो सीवियर रैगिंग में मेंटल ट्रॉमा के अंदर स्टूडेंट चला जाता है, शारीरिक नुकसान होता है उसको। रैगिंग वेयर लीड्स टू मेंटल ट्रॉमा और इंस्टिल अ फियर इन द माइंड्स ऑफ जूनियर्स इन समटाइम्स कैन आल्सो बी द कॉज ऑफ डेथ, और ये डेथ का कारण भी कभी कभी बन जाते हैं। रैगिंग के बारे में कई सारे मिथ्स भी हैं और कुछ फैक्ट्स भी हैं। मिथ्स ये हैं कि रैगिंग मेक्स अ स्टूडेंट बोल्ड एंड प्रिपेयर अस फॉर द डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस इन लाइफ। It makes us strong. Ragging helps in interaction and developing friendship between them. But facts says boldness as instilled by ragging is a weak acceptance of fate by the victims. It teaches us how to be exploited, mutely, non-positively accepted. Ragging is an archaic method of interaction with several harmful effects. Today, with advanced psychological science, there are many other healthy ways interaction which are more effective. There are also myths which says that ragging generates a feeling of unity and oneness, where the fact says ragging divides the student on the lines of caste, religion, class, etc. It sets a mob mentality in the students. Now we talk about the psychology behind the ragging. इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है? वो ये है कि discrimination which is based on caste, religion, language, class, etc. plays a very important role. Ragging is used as a measuring rod to test the courage of the seniors. In many instances, it starts as a healthy interaction, but due to adrenaline rush and excitement in the group, the seniors get carried away and ragging turns ugly. Students consider ragging as an old ritual having a social acceptance. If we talk about the stats, अगर हम statistics की बात करते हैं, आंकड़ों की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा रैगिंग जो होती है अगर हम बात करें तो वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई गई है। उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल, देन ओडिशा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरला आदि, ये इसके आंकड़े हैं जहां पे रैगिंग का प्रभाव पड़ा है।
क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए सो दैट कि वी कैन स्टॉप रैगिंग। अगर हम कॉलेज लेवल की बात करते हैं तो वी शुड हैव अ सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम फॉर बोथ द फ्रेशर्स एंड फॉर द सीनियर्स, promoting culture events for freshers seniors interaction, proactive checking in the hostels and anonymous surveys of entire fresher batch. At government level की अगर हम बात करें तो first point is firstly to implement anti-ragging guidelines. A task force should be established. National level awareness campaigns should be promoted. Now, anti-ragging cell comprises of, first of all, the principal secretary, principal chairman, faculty members of the institute, representative of the civil society, representative of the local police, representative of local media, representative of NGOs, representative among the students, representative of parents, non-teaching staff of institute, as well as the nodal officer. Stakeholders in terms of ragging are the family members, seniors and juniors, media personals, and the most important college or the institutions as well as the government organizations. So, ragging has crossed all the limits. So, Indian government has banned ragging, but still we hear many incidents year after year. Let us put a stop. Let us make a difference, and let us join hands and put an end to this evil. Don't rag, but interact. Thank you.